दोस्तों, जिस तरह से प्रधान शिक्षकों से संबंधित इन दिनों खबरें सामने आ रही है, उसके बाद आपके द्वारा अनेक प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं। एक दूसरे से उन सभी शिक्षकों के बीच पूछे जा रहे हैं जो प्रधान शिक्षक में सफल हुए। ये प्रश्न क्या क्या हैं जो मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ दोस्तों, कि क्या प्रधान शिक्षकों को मार्च में नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाएगा? 18 मार्च को प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों का रिकाउंसलिंग है, जो शेष बचे हुए हैं, जिनका डाउटफुल लगा हुआ है, डाउटफुल का सामना कर रहे हैं, उनकी पुनः काउंसलिंग 18 मार्च को निर्धारित किया गया है। यह पत्र आपके बीच में आ चुका भी होगा। दोस्तों, क्या इससे नियुक्ति पर असर पड़ेगा? तीसरा, क्या अप्रैल में प्रधान शिक्षकों को उनके विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या वेतन में वृद्धि संभव है, जो लगातार चल रही है, तरह तरह की खबरें आ रही है। मैं प्रधान शिक्षक से संबंधित लगातार आपके बीच जो महत्वपूर्ण सवाल हैं आपके, वो लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों, मैंने पूरा प्रधान शिक्षक की तैयारी भी आपको करवाई थी, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको इन बातों से अवगत कराऊं। और लगभग जो बातें मैंने आपके बीच में रखी हैं वो लगभग सत्य भी साबित हुई है, चाहे सक्षमता 1, सक्षमता 2 या प्रधान शिक्षक से संबंधित हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके बीच में पहला प्रश्न रखा, उस पर बात करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि जिनके मन में भी इस तरह के प्रश्न हैं वो प्रश्न दूर हो सके। तो चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं, जो मैंने आपके बीच में रखा कि क्या प्रधान शिक्षकों को मार्च में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया था कि मार्च का महीना पूरा जो होगा वो नियुक्तियों का होगा। और आपने देखा दोस्तों, 1 मार्च को सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। और अब जो करेंट लेटर आया है उसमें 9 मार्च को दोस्तों TRE 3rd का नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है प्रधान शिक्षकों का। तो आपके बीच में बहुत 2-4 दिन पहले भी ये खबर आई थी कि 18 मार्च से 22 मार्च तक इसकी संभावना है। लेकिन दोस्तों, उसमें एक आया था कि सॉफ्टवेयर की तैयारी चल रही है, जिसके आधार पर मैंने भी आपके बीच में कहा था दोस्तों कि हो सकता है ये नियुक्ति लटक जाए। लेकिन फिर ये बातें आई कि सॉफ्टवेयर का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। तो अब इस बीच में आपका जो जिला का आवंटन है वो भी होने की संभावना बन रही है। ऐसे आजकल सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि 22 मार्च को ही नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, लेकिन मेरे समझ से यह 18 से 22 किसी भी दिन आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। 18 को रिकाउंसलिंग है, इसलिए उस दिन संभावना तो नहीं बन रही है, लेकिन उसके बाद किसी दिन भी ये डेट फाइनल हो सकती है दोस्तों। अब जो मैंने दूसरा प्रश्न आपके बीच में रखा कि क्या 18 मार्च को जो रिकाउंसलिंग है उससे इस पर असर पड़ेगा, तो देखिए उससे किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा। आपने अगर वो पत्र देखा है जिसमें रिकाउंसलिंग की तिथि निर्धारित की गई है, तो आपने देखा होगा कि जो 19 मार्च और 20 मार्च निर्धारित की गई है वो TRE 3rd के लिए, लेकिन TRE 3rd को नियुक्ति पत्र 9 मार्च को ही मिल रही है। सक्षमता 2 उत्तीर्ण जो नियोजित शिक्षक थे, जो विशिष्ट शिक्षक बने, उनकी नियुक्ति पत्र जो है वो 1 मार्च को ही प्रदान कर दी गई, लेकिन रिकाउंसलिंग में जो शेष बचे हुए हैं उनका 26 मार्च को निर्धारित किया गया है। तो रिकाउंसलिंग से नियुक्ति तिथि वितरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
अब आगे बात करते हैं। तीसरा जो प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा था, क्या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपको विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाएगा? तो दोस्तों, मैं निश्चित आपको बताता हूं कि अगर 18 से 22 के बीच अगर आपको नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाता है तो निश्चित ही आपको 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक विद्यालय में योगदान करवा दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब चलिए चौथे और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, जो मैंने आपके बीच में रखा कि वेतन बढ़ोतरी की कितनी संभावना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देख रहे हैं आजकल चल रहा है कि प्रधान शिक्षकों को 38,000 और प्रधानाध्यापकों को 42,000। ये संभव है दोस्तों, और क्यों संभव है मैं बार बार आपके बीच में कह रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी वरीय का वेतन कनीय से कम नहीं होगा, और अगर जिस तरह की बात विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता वगैरह की बात चल रही है, उसके आधार पर उनका वेतन लगभग 35 से 36,000 हो जाएगा। तो निश्चित ही वेतन बढ़ोतरी की संभावना निश्चित है। अब वो कितना होगा ये आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये निश्चित कर देता हूँ, और आप भी कहिएगा कि मैं गलत अगर साबित हो जाऊँगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। कम से कम जो इस समय बात चल रही है 38-42, उससे कम होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। उससे अधिक ही होगी, कम नहीं होगी, क्योंकि कभी भी कनीय का वेतन वरीय से अधिक नहीं हो सकता, और प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में वरीय होंगे और उनके जो सहयोगी स्टाफ होंगे उनका वेतन उनसे कम ही होगा। इस आधार पर इसकी प्रबल संभावना बन रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे जो मैंने आपके बीच में लेकर के आज आना मुनासिब समझा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें ताकि सभी शिक्षकों तक ये मैसेज पहुंच सके, ये बात पहुंच सके, और उनके अंदर जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं वो दूर हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।